अस्सलाम वालेकुम। CS001 मॉड्यूल नंबर 6 फाइनल टर्म की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई है। पहले दो मॉड्यूल यानी 4 और 5 अपलोड हो चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 6 जो है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 6 का पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास है ISP वेब ब्राउज़र, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोर और ओपनिंग ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, ब्राउज़र सेटिंग्स वगैरह ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये हमारे पास पहला टॉपिक है इसका। तो सबसे पहले आपकी फ़ाइल की तरफ जाते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया था कि तमाम की तमाम फाइल्स जो हैं वो आपके हैंडआउट्स के अंदर से ही बनी हुई हैं, चाहे वो MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब की सब जो है वो फाइल के अंदर से बनी हुई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस से, पार्ट नंबर 1 यानी मॉड्यूल नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। तो व्हाट डज WWE स्टैंड फॉर? एब्रीविएशंस होती हैं ना, एब्रीविएशंस उनको लाजमी जो है ना वो MCQ के सवाल से देखा करें कि WWE स्टैंड फॉर क्या होता है। तो ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है जी। विच ईयर वाज द वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस्ड, यानी किस साल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था WWW को? तो 1991 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेब ब्राउज़र, यानी इसमें से कौन सा जो है वो आपका वेब ब्राउज़र है? तो मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो आपका वेब ब्राउज़र है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है? तो सब जो आंसर इसका वो कि ब्राउज़ करना एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। ये वेबसाइट्स दिखाता है और उनको क्या करता है, उनको रन करता है, ठीक है जी। What is the full form of ISP? ISP का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है उसकी? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ ब्राउज़र, ठीक है जी, इसमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो आपके पास जो व्हाट्सअप है वो आपका ब्राउज़र नहीं है इसमें से। विच ऑफ दीज इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इसमें से कौन सा जो है वो इंटरनेट का रूल यानी प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। तो ये आपके पास HTTP जो वेबसाइट्स के डेटा को ब्राउज़र तक जो है वो पहुँचाता है। व्हाट इज़ अ वेबसाइट? वेबसाइट क्या होती है? तो ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है जी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सेस करना है इंटरनेट को, यानी इंटरनेट चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? तो आपके पास ISP मैंने ऊपर भी बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। नंबर 10 पे कि विच बटन रिफ्रेश दी वेब पेजेस को दोबारा लोड करने के का बटन कौन सा है, यानी उसका शॉर्टकट कीज़ क्या है? तो हमारे पास F5 है, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टॉप अ वेब पेजेस फ्रॉम लोडिंग? तो इसमें नंबर 11 पे कहते हैं कि पेज लोड हो रहा है तो उससे जो है ना वो यूज़ यानी उसे रोकने का तरीका क्या है? अगर पेज आपको लोड हो रहा है तो उसे रोकने का तरीका क्या है? स्टॉप बटन जो होता है ना उस पर क्लिक करो, यानी ब्राउज़र में होता है एक पोस्ट टाइप का बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका रुक जाएगा, ठीक है जी। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नंबर 13 पे आपके पास आ रहा है कि व्हाट डज HTTP प्रोवाइड? HTTP जो है वो क्या जो चीज़ प्रोवाइड करता है? तो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर फाइल ट्रांसफ़र? फाइल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो उसके लिए FTP यूज़ होता है, ठीक है जी, ये यहाँ पे FTP, ठीक है। उसके बाद नंबर 15 पे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यानी किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है ये, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द URL इज़ अ प्रोटोकॉल, यानी URL का प्रोटोकॉल वाला पार्ट कौन सा होता है? तो ये आपके पास HTTP, उसके बाद कॉलन और डबल स्लैश, ठीक है, ये वाला, ये आपका क्या होता है? ये प्रोटोकॉल वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 17 पे कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन ब्राउजिंग हिस्ट्री? तो कहते हैं जी कि ब्राउजिंग की हिस्ट्री देखने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है? तो आपके पास Ctrl+H। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सर्च इंजन? सर्च इंजन का पर्पस क्या है, यानी सर्च इंजन का काम क्या होता है? तो आपको फाइंड करना इन्फॉर्मेशन, यानी इंटरनेट से मालूमात ढूंढना, ठीक है। नंबर 19 पे कि विच वन इज़ द पॉपुलर सर्च इंजन? कौन सा जो है वो फेमस सर्च इंजन है इनमें से? तो आपके पास जो बिंग वाला है ना, बिंग सेकंड नंबर, ये आपका जो है ना पॉपुलर है। व्हाट इज़ वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या होता है? ये कंप्यूटर दैट होस्ट्स का वेबसाइट, यानी जहाँ पर आप वेबसाइट को स्टोर होती हैं और पब्लिक को मिलती है, तो इसको हम वेब सर्वर कहते हैं। व्हाट इज़ अ टूल टिप इन अ ब्राउज़र? यानी टूल टिप का मतलब ब्राउज़र में क्या होता है? ये इसका मतलब ये होता है कि यानी स्मॉल टेम्पलेट दैट शो करता है आइकन्स, यानी माउस ले जाने पर जो छोटी इन्फॉर्मेशन यानी इन्फो बॉक्स ओपन होती है उसको हम जो है ना वो टूल टिप कहते हैं, ठीक है।
नंबर 22 पे कि विच बार डिस्प्ले करता है वेब पेज यूआरएल, यानी वेब एड्रेस किस बार में लिखा होता है। तो ये आपके पास एड्रेस बार में लिखा होता है जहाँ गूगल होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोग्रेस बार। फंक्शन क्या है, यानी प्रोग्रेस बार का काम क्या होता है, ये आपको कंप्लीशन परसेंटेज शो करता है, ठीक है, यानी कितने पेज लोड हुआ ये सारा कुछ आपको दिखाता है। व्हाट डज कंट्रोल प्लस मीन इन द ब्राउज़र। कंट्रोल और प्लस प्रेस करने से क्या होता है, ठीक है, ये आपका जूम इन हो जाता है, यानी पेज बड़ा हो जाता है ताकि क्लियरली दिखाया जा सके। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है सिक्योर कम्युनिकेशंस, यानी कौन सा प्रोटोकॉल दिखाता है, कौन सा प्रोटोकॉल डेटा को सिक्योर करता है, तो ये आपके पास HTTP, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्राउजर कंटेंट द मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, यानी मिनिमाइज और क्लोज बटन ब्राउजर के किस हिस्से में होते हैं, तो ये आपके पास टाइटल बार के अंदर होते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बुक मार्क, बुक मार्क का इस्तेमाल क्या है, सेव करना फेवरेट वेबसाइट्स को ताकि बाद में आप डायरेक्ट ओपन कर सके इसको। विच वन इज़ द नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, यहाँ पर 28 पे कि विच वन इज़ अ नॉट सर्च इंजन, तो ये आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोर जो आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ अ ब्राउज़र पेन, ब्राउज़र पेन जो है वो क्या होता है, ये जो है एरिया जो डिस्प्ले करता है वेब कंटेंट को, यानी जहाँ वेबसाइट का मेन कंटेंट दिखाते हैं। नंबर 30 पे कि हाउ कैन वी गेट हेल्प इन इंटरनेट एक्सप्लोर, इंटरनेट एक्सप्लोर में हेल्प कैसे होती है, तो शॉर्टकट कीज़ आपके पास F1 प्रेस करने से, यानी ये हेल्प मेन्यू जो है ना वो खोल देता है इसके अंदर। ये आपके हम सीक्वेंस दे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, यानी एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को जोड़ता है ताकि वो आपस में बातचीत और डेटा शेयर कर सकता है, ठीक है। उसकी बात है कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का क्या मतलब है, ये एक सिस्टम है जिसमें वेबसाइट और वेब पेजेस लिंक होते हैं और हम इंटरनेट से उन तक पहुंच सकते हैं। डिफाइन URL, URL क्या होता है, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी किसी वेब साइट या वेब पेजेस का एड्रेस जो ब्राउज़र में टाइप करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र का क्या काम होता है, इसका मेन फंक्शंस क्या है, तो ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट्स को एक्सेस और डिस्प्ले करता है जैसे गूगल क्रोम या फायरफॉक्स होता है। गिव टू एग्जांपल ऑफ द वेब ब्राउज़र, आपने दो मिसाल दो वेब ब्राउज़र की, तो गूगल क्रोम है और मोजिला फायरफॉक्स है। व्हाट डज ISP मीन, ISP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस देती है इसको हम ISP कहते हैं। व्हाट इज़ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है जी, सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मालूमात ढूंढने में मदद करता है जैसे कि गूगल। व्हाट इज़ HTTP, HTTP क्या होता है, HTTP का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो वेबसाइट्स का डेटा ब्राउज़र तक पहुंचाता है इसको हम HTTP कहते हैं। व्हाट इज़ वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसमें वेबसाइट स्टोर होती हैं और वो लोगों को वेबसाइट का डेटा जो है ना वो देती है वहाँ से। हाउ कैन वी व्यू ब्राउज़र हिस्ट्री, तो ब्राउज़र की हिस्ट्री देखने का शॉर्टकट कीज़ क्या है, ब्राउज़र हिस्ट्री देखने के लिए आप Ctrl+H प्रेस करेंगे उसकी, या फिर ब्राउज़र में हिस्ट्री जो है ना वो उसके आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन में निकल आते हैं। एक्सप्लेन करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को, एक्सप्लेन द शॉर्टकट स्ट्रक्चर ऑफ द URL विद एग्जांपल, आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर बताना है URL का। URL का स्ट्रक्चर समझाओ एक मिसाल के साथ, ठीक है जी, एग्जांपल के साथ। URL 3 हिस्सों में बनता है, ठीक है, कौन कौन से, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। प्रोटोकॉल में क्या होता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट वही होती है HTTP या HTTPS, ये बनाता है कौन से रूल डेटा चलाता है, ठीक है, प्रोटोकॉल में। डोमेन नेम मतलब जैसे कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है bu.edu.pk, तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक आपका डोमेन नेम है, ठीक है, यानी वेबसाइट का नाम है। पाथ या फाइल लोकेशन, जैसे कि CGI bin neomail.pl वेबसाइट का स्पेसिफिक पेज होता है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी है तो उसका एक स्पेसिफिक पेज है। इस तरह ये ब्राउज़र को बताता है कि कैसे और कहाँ से पेज जो है ना वो लोड करना है। पाथ और फाइल लोकेशन का मतलब होता है, ठीक है जी। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट ऑफ द वेब ब्राउज़र इंटरफेस, वेब ब्राउज़र के मेन पार्ट्स बताएंगे कि ब्राउज़र के ये पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, टाइटल होते हैं, एड्रेस बार, मेन्यू बार, टूल बार, ब्राउज़र पेन और स्क्रॉल बार, ठीक है जी। उसके बाद ब्राउज़र सबसे पहले टाइटल बार कौन सा होता है, ऊपर वाली लाइन जहां पेज का नाम और विंडो बटन होते हैं, ठीक है जी। एड्रेस बार क्या होता है, जहां वेबसाइट का URL लिखा होता है।
मेन्यू बार का होता है जहाँ टाइटल, फाइल, एडिट, व्यू जैसे ऑप्शन होते हैं। टूल बार कौन सा होता है, जल्दी एक्सेस के लिए आइकन होता है। ब्राउज़र पेन कौन सा होता है, जहाँ वेब पेजेस का कंटेंट दिखाई देता है। उसके बाद स्क्रॉल बार पेज को अप डाउन करने के लिए, और स्टेटस बार नीचे लोडिंग प्रोग्रेस दिखाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक पूरा जो है ना वो उसकी इन्फॉर्मेशन है। स्टेटस बार क्या करता है, लोडिंग प्रोग्रेस दिखाता है आपको। व्हाट आर दी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज इन वेब ब्राउज़र, एक्सप्लेन। आपने जो है ना वेब ब्राउज़र की प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करें। यानी कुछ कॉमन प्रोटोकॉल है इसमें, जैसे HTTP ये क्या करता है, यानी HTTP वेब पेजेस ट्रांसफ़र करता है। HTTPS क्या करता है, HTTP का सिक्योर वर्जन है ये, यानी डेटा सेफ रखता है ये। FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है ये। TCP/IP यानी इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड रूल होता है ये। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सर्च इंजन, डिस्क्राइब हाउ इट्स वर्क। सर्च इंजन क्या है और कैसे काम करता है। तो सर्च इंजन वो प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मालूमात ढूंढता है। ये सॉफ्टवेयर स्पाइडर या बोट्स भेजता है वेबसाइट को स्कैन करने के लिए, फिर उसके बाद रिजल्ट अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। कीवर्ड्स की बेसिस पर कंटेंट को अरेंज करता है। जब आप सर्च करते हैं तो लिंक्स दिखाता है, जैसे कि गूगल या बिंग्स वगैरह, ये तमाम। नंबर 5 पे एक्सप्लेन द स्टेप्स टू चेंज द होम पेज एंड मैनेज हिस्ट्री इन अ ब्राउज़र, यानी ब्राउज़र का होम पेज कैसे बदलें और हिस्ट्री को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले होम पेज चेंज करने के लिए आपने टूल्स में जाओ, उसके बाद इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है, जनरल टैब में जाना है, एड्रेस बार में नया URL लिखो और ओके कर दो। हिस्ट्री मैनेज करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले Ctrl+H प्रेस करो हिस्ट्री देखने के लिए। फिर हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आपने टूल में जाना है, इंटरनेट ऑप्शन के अंदर जाना है, डिलीट पे क्लिक करो, हिस्ट्री अब क्लियर हो जाएगी। हिस्ट्री कितने दिनों तक रखनी है वो सेटिंग में सेट कर सकते हैं आप मैनुअली, जितने दिन भी आपने इसमें रखनी है। मॉड्यूल नंबर 6 का जो है ना टॉपिक नंबर 1 आपका कवर हो चुका है। टॉपिक नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 6 और टॉपिक नंबर 2 वेब नेविगेशन आज हम स्टडी करेंगे, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ टू विजिट अ वेबसाइट, यानी वेबसाइट विजिट करने के लिए क्या यूज़ होता है। तो आपके पास उसके लिए URL जो है ना वो यूज़ होता है, यानी URL का मतलब होता है कि वेबसाइट का एड्रेस जिससे हम वेबसाइट खोलते हैं। विच की कम्बिनेशन इज़ यूज टू गो बैकवर्ड इन ब्राउजिंग, यानी ब्राउज़र में पीछे जाने के लिए कौन सा कम्बिनेशन यूज़ होता है। तो इसके लिए आपके पास Alt+Left, ठीक है, यानी Alt और लेफ़्ट एरो की मिलकर जो है ना वो पिछली पेज पर वापस जाने में जो है वो मदद करता है। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट डज अ हाइपर लिंक यूजली अपीयर एज, यानी हाइपर लिंक आमतौर पर कैसे दिखता है। तो ये आपके पास ब्लू अंडर लाइन टेक्स्ट के अंदर दिखता है, यानी हाइपर लिंक अक्सर नीला और अंडरलाइन हुआ टेक्स्ट होता है जो आपको क्लिक करने पर दूसरी साइट या पेज की तरफ जो है ना वो रिडायरेक्ट कर देता है। व्हाट शेप डज द कर्सर बिकम इन हाइपर लिंक, यानी हाइपर लिंक पर कर्सर का शेप कैसा होता है। तो वो आपका हाथ की तरह होता है, हैंड की तरह। ठीक है जी, मतलब कि कर्सर एक हाथ, हैंड की शक्ल में बदल जाता है जब वो हाइपर लिंक पर चला जाता है। व्हाट इज़ अ बुक मार्क इन अ वेब ब्राउज़र, ब्राउज़र में बुक मार्क क्या होता है। ठीक है जी, ब्राउज़र में बुक मार्क जो है ना वो सेव फाइल करना फेवरेट पेजेस को, यानी आप अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो ब्राउज़र के अंदर आप उसको क्या करते हैं, बुक मार्क कर देते हैं, यानी उस पेज को सेव कर लेते हैं। ठीक है, हाउ डू यू ओपन अ हाइपरलिंक इन अ न्यू टैब। नंबर 6 पे है कि हाइपरलिंक का नए टैब में कैसे खोलते हैं। तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन न्यू टैब पे आप क्लिक कर लेते हैं। ठीक हो गया। विच बटन ओपन दी होम पेज ऑफ ब्राउज़र, यानी ब्राउज़र का होम पेज खोलने वाला बटन कौन सा है। तो आपके पास वो होम बटन ही होता है, यानी होम बटन दबाने से ब्राउज़र की असल या डिफ़ॉल्ट वेबसाइट जो है वो खुल जाती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ फेवरेट बुक मार्क फोल्डर, बुक मार्क फोल्डर का मकसद क्या होता है। उसको मकसद ये होता है कि उस चीज़ को ऑर्गेनाइज सेव पेजेस, यानी जो आपके पास आपने पेज सेव करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ व्यू ऑफ प्रीवियस विजिटेड वेबसाइट। तो ये आपके पास हिस्ट्री होती है, यानी पहले विजिट की हुई वेबसाइट कहाँ देखी जा सकती है। तो वो आपकी हिस्ट्री के अंदर जो है ना वो देखी जा सकती है। विच की कम्बिनेशन इज यूज टू पेस्ट कॉपी कंटेंट, Ctrl+V जो है ना वो आपका क्या है, यानी कॉपी चीज़ को पेस्ट करने के लिए कौन सा की कम्बिनेशन यूज़ होता है, यानी शॉर्टकट कीज। तो Ctrl+V आपका यूज़ होता है। व्हाट इज़ अ हाइपर लिंक, व्हाट इज़ अ हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक जो है ना वो आपका मल्टीमीडिया लिंक, लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी आप किसी भी लिंक के थ्रू दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हाइपर मीडिया लिंक ऐसे लिंक होते हैं जहाँ पर टेक्स्ट के अलावा भी आप इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी आप उसको लिंक कर सकते हैं।
व्हाट डज Ctrl+C डू इन अ ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर जो है ना Ctrl+C क्या करता है, तो वो आपके डेटा को कॉपी करता है, ठीक है, डेटा कॉपीज कंटेंट करता है। विच मेन्यू इज़ यूज टू ऐड अ बुक मार्क। बुक मार्क ऐड करने के लिए कौन सा मेन्यू यूज़ होता है, तो वो आपका फेवरेट मेन्यू जो है ना वो यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास आता है कि विच ऑप्शन लेट यू सेव अ पिक्चर फ्रॉम अ वेब ब्राउज़र, वेब पेज, यानी वेब पेज से पिक्चर सेव करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है, सेव पिक्चर एज पे क्लिक करना है, तो आप कहीं लोकेशन दे के आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू प्रिंट अ वेब पेज। वेब पेज प्रिंट कैसे करते हैं, तो आपने सिंपल फाइल में जाना है और प्रिंट के पोर्शन में जाकर इसको प्रिंट कर लेना है, यानी फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट ऑप्शन को यूज़ करना है। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सेव टारगेट एज। पिछले कुछ लेक्चर में बताया था कि सेव टारगेट एज का क्या मतलब होता है, यानी डाउनलोड ऑफ फाइल, यानी इससे आप किसी लिंक से के ज़रिए फाइल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 17 पे कि व्हाट डज द फेवरेट बार डिस्प्ले। फेवरेट बार क्या दिखाता है आपको, तो वो बुक मार्क पेजेस दिखाता है, यानी फेवरेट बार में आपके सेव बुक मार्क जो है ना पेजेस नज़र आते हैं। नंबर 18 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन सेव फ्रॉम अ वेब पेजेस। वेब पेजेस से क्या क्या चीज़ें जो है ना वो सेव की जा सकती हैं, इससे आप सब कुछ यानी टेक्स्ट भी, इमेज भी और एंटायर पेज सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेविंग अ वेब पेज टू योर डिस्क, यानी वेब पेज अपने कंप्यूटर में सेव करने का पहला स्टेप क्या है, तो ये आपके पास अपने फाइल में जाना है और सेव एज पे क्लिक कर देना है। विच ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू बुक मार्क फोल्डर, यानी नए बुक मार्क फोल्डर कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले अपने फेवरेट में जाना है, फिर ऑर्गेनाइज फेवरेट पे क्लिक करना है और न्यू फोल्डर, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद 21 पे टू ओपन अ बुक मार्क पेज यू गो टू डैश, यानी बुक मार्क वाली पेज खोलने के लिए कहाँ जाना होता है, तो आपने सबसे पहले उसके फेवरेट में जाकर बुक मार्क पेजेस खोलते हैं, ठीक है। हाउ डू यू डिलीट अ बुक मार्क। बुक मार्क जो है ना वो कैसे डिलीट करते हैं, तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे उस बुक मार्क पेज के ऊपर जिसको हमने डिलीट करना है और डिलीट पर जो है ना प्रेस कर देंगे। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू कॉपी अ यूआरएल, यानी किसी भी यानी यूआरएल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है, तो Ctrl+C है उसके लिए। वेयर डू यू पेस्ट कॉपी कंटेंट, आप जो है ना यानी कॉपी कंटेंट को कहाँ पेस्ट करते हैं, तो ये जहाँ भी आप यानी टारगेट आपका लोकेशन होता है वहाँ पर, यानी जिस जगह कंटेंट चाहिए वहाँ पर पेस्ट करते हैं। विच व्हाट टाइप ऑफ फाइल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम अ ब्राउज़र, तो ब्राउज़र से कौन से फ़ाइल डाउनलोड किए जा सकते हैं, तो ये आपके तमाम के तमाम फाइल, टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, वीडियोस भी, ठीक है जी। वेयर डू यू कॉपी यूआरएल्स यूजली कम फ्रॉम, यानी यूआरएल अक्सर कहाँ से कॉपी किए जा सकते हैं, तो आपके एड्रेस बार से, यानी एड्रेस बार यूआरएल कॉपी करते हैं। व्हाट डज द व्यू टूल बार फेवरेट बार डू, तो व्यू टूल बार फेवरेट बार क्या काम करता है, तो ये डिस्प्ले करता है बुक मार्क को। विच बटन हेल्प टू व्यू फेवरेट इन एक्सप्लोरर बार, ठीक है जी, तो ये यानी एक्सप्लोरर बार में फेवरेट देखने के लिए कौन सा बटन है, तो आपके पास डार्क आइकन होता है, ठीक है। हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज बुक मार्क, बुक मार्क को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाकर, यानी फ़ोल्डर बनाकर बुक मार्क को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नंबर 30 पे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक बनाने का मकसद क्या होता है, तो वो क्या करता है, नेविगेट करता है किसी और पेज के ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई और लिंक देना है एक फाइल के अंदर, तो उसका हाइपरलिंक अटैच करते हैं, जैसे उस पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जो है रीडायरेक्ट हो जाता है उसके साथ। उसके बाद हम आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ अ बुक मार्क इन ब्राउज़र। बुक मार्क क्या होता है ब्राउज़र में, तो ये एक सेफ शॉर्टकट होता है किसी वेब पेज का, जैसे आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको रोज़ाना फेसबुक खोलना है, तो आप उसे उसका जो है ना वो बुक मार्क बना सकते हो, एक क्लिक पे जो है ना खुल जाएगा। हाउ डू यू ओपन हाइपर लिंक इन अ न्यू टैब, हाइपर लिंक को न्यू टैब में कैसे खोलते हैं, तो हाइपर लिंक पर आपने राइट क्लिक करो, फिर ओपन इन न्यू टैब को सेलेक्ट करो, जैसे कि आप मतलब ये कि आपको लिंक अलग टैब में खोलना है तो ओरिजिनल पेज क्लोज ना हो, तो इस तरह काम करता है वो। उसके बाद हाउ टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम अ वेब पेजेस, वेब पेजेस से टेक्स्ट कैसे कॉपी करते हैं, तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फिर Ctrl+C दबाना है, टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा। किसी आर्टिकल के कुछ लाइंस कॉपी करनी हो तो उस तरह आप स्पेसिफिक लाइनें कॉपी कर सकते हैं। हाउ टू पेस्ट कॉपी डेटा इनटू अ डॉक्यूमेंट, यानी कॉपी डेटा को डॉक्यूमेंट में कैसे जो है ना वो पेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपने जहाँ पेस्ट करना हो कर्सर उधर ही रखो, यानी वहाँ ले जाओ, फिर Ctrl+V शॉर्टकट की से दबाओ तो आपका कॉपी किया हुआ टेक्स्ट तमाम का जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा। व्हाट डज द फेवरेट बार डू,
फेवरेट बार क्या काम करता है, जल्दी एक्सेस के लिए बुक मार्क को टूल बार मार्क दिखाता है, यानी आपके इंपॉर्टेंट वेबसाइट का शॉर्टकट यहाँ तक है, ठीक है जी। तो ये सारा काम ये करता है। व्हाट इज़ अ हाइपरमीडिया लिंक। हाइपरमीडिया लिंक क्या होता है, ऐसा लिंक जो इमेजेस, वीडियोस या ऑडियो जैसे मल्टीमीडिया खोलता है। यूट्यूब पर लिंक पर क्लिक करना जहाँ वो प्ले करता है, ठीक है जी। इस तमाम का तमाम हाइपरमीडिया लिंक का काम है। हाउ कैन यू सेव अ कंप्लीट वेब पेज टू योर पीसी। पूरे वेब पेज को अपने पीसी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फाइल मेन्यू से सेव एज सेलेक्ट करो और लोकेशन चूज़ करो जहाँ पर आपने इसको करना है, सेव करना है। उसके बाद किसी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, तो इस तरह एक का प्रोसेस आप कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। नंबर 9 पे कि हाउ डू अ प्रिंट वेब पेज। सबसे पहले आपने क्लिक फाइल पे करना है, फिर प्रिंट पे करना है। प्रिंट के अंदर आपने फिर जो भी सेटिंग करनी है वो करके आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। सेव टारगेट एज का क्या मतलब होता है, इसका जो है ना, इसका यूज़ फाइल या लिंक डाउनलोड करने के लिए होता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर किसी PDF लिंक पर राइट क्लिक करके सेव टारगेट एज करना, ताकि वो फाइल अपने PC पर सेव जो है ना वो हो जाए। क्वेश्चन लॉन्ग में हाउ एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ बुक मार्क इन अ ब्राउज़र। ऊपर मैंने आपको समझा दिया है कि बुक मार्क से आप वेबसाइट को सेव कर सकते हैं, बल्कि कर सकते हैं ताकि वो दोबारा इजीली विजिट कर सको। फेवरेट मेन्यू में जाओ, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले अपने फेवरेट मेन्यू के अंदर जाना है, ब्राउज़र में ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करो। आप फोल्डर बनाकर बुक मार्क को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, जैसे कि न्यूज़, शॉपिंग वगैरह स्पेसिफिक नाम देखकर। बुक मार्क खोलने के लिए फेवरेट या फेवरेट बार यूज़ करो। डिलीट करने के लिए बुक बार पर राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो जिसको भी आपने इसको यानी डिलीट करना है। हाउ टू नेविगेट वेबसाइट यूजिंग हाइपरलिंक एंड ब्राउज़र बटन्स। वेबसाइट पर हाइपरलिंक और ब्राउज़र बटन से कैसे जो है ना वो नेविगेट कर सकते हैं। हाइपरलिंक वो या टेक्स्ट या इमेज जो होते हैं जो दूसरे वेबसाइट्स या पेजेस पर ले जाते हैं, ठीक है जी। हाइपरलिंक पर क्लिक करने से पेज चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो नेक्स्ट जो आपने उसको लिंक किया होता है ना किसी और वेबसाइट के साथ या किसी और पेज के साथ, तो उस पर चला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है ब्राउज़र बटन। तो ब्राउज़र बटन में क्या होता है, बैक बटन यानी पहले वाले पेज पर वापस जाना, फॉरवर्ड बटन यानी जो पेज बैक से वापस आया हो उस पर जाता है, होम बटन यानी ब्राउज़र का मेन होम पेज खुलता है। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज से आप क्या कर सकते हैं, Alt प्लस लेफ्ट बटन दबाएंगे, कीज़ दबाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। Alt प्लस राइट दबाएंगे तो फॉरवर्ड बैक जो है ना वो चला जाएगा आपका। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द कॉपी एंड सेव कंटेंट फ्रॉम अ वेब पेजेस। आपने क्या करना है, यानी वेब पेजेस से कंटेंट कॉपी और सेव करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, फिर Ctrl+C दबाओ तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, जिस टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है या जिस मटेरियल को आपने कॉपी करना है। इमेज को राइट क्लिक करो, फिर कॉपी या सेव इमेज एज पे सेलेक्ट कर दो। तो URL को एड्रेस बार से सेलेक्ट करके Ctrl+C करो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कॉपी करने का जो है ना मेथड बता रही है। हाउ डू यू डाउनलोड एंड सेव फाइल्स ऑन और वेब कंटेंट, यानी फाइल या वेब कंटेंट को डाउनलोड और सेव कैसे करते हैं। किसी लिंक पर राइट क्लिक करो, सेव एज टारगेट को सेलेक्ट करके लोकेशन सेलेक्ट करो और उसको आप सेव कर सकते हैं। इमेज को डाउनलोड करना तो उसको राइट क्लिक करो, सेव पिक्चर एज पर क्लिक करके लोकेशन देकर आप, या किसी PDF फाइल या कुछ भी करना है तो सेम प्रोसेस उसका यही होता है। एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बुक मार्क। बुक मार्क को कैसे ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले अपने फेवरेट मेन्यू पर जाओ और ऑर्गेनाइज फेवरेट सेलेक्ट करो। न्यू फोल्डर बनाकर अलग अलग टॉपिक्स के बुक मार्क को अलग फोल्डर में रख सकते हो। आप बुक मार्क को फोल्डर में मूव, रीनेम, डिलीट भी कर सकते हो। इससे आपका ब्राउज़र और भी इजी जो है ना वो यूज़ होता है। तो ये एक मुकम्मल सीरीज़ जो है ना आपके मॉड्यूल नंबर 6 टॉपिक नंबर 2 जो है ना वो आपका यहाँ तक एंड हो चुका है। मॉड्यूल नंबर 6 टॉपिक नंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ना वो सर्च इंजन से रिलेटेड है। और आज के इस टॉपिक में हम सर्च इंजन से रिलेटेड तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। 30 MCQs हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। टॉपिक नंबर 3 है आपका मॉड्यूल नंबर 6 का फाइनल टर्म के प्रिपरेशंस का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द सर्च इंजन। सर्च इंजन का मेन फंक्शन क्या है। तो आप इसका मेन फंक्शन ये है कि वेब पर मालूमात ढूंढना, यानी सर्च इंजन इंटरनेट से मालूमात ढूंढने का काम करता है। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वेब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। सर्च इंजन इनमें से कौन सा है, इनमें से जो है ना वो सर्च इंजन कौन सा है। तो गूगल जो है ना वो आपका एक मशहूर सर्च इंजन है। व्हाट इज़ द स्पाइडर इन द कंटेंट ऑफ द सर्च इंजन। सर्च इंजन में स्पाइडर क्या होता है। स्पाइडर सॉफ्टवेयर जो वेब पेजेस विजिट करता है इसको हम स्पाइडर कहते हैं। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अ स्पाइडर। स्पाइडर का जो है ना वो दूसरा नाम क्या है, वो वेब क्रॉलर है। उसके बाद स्पाइडर वेब पेजेस यानी व्हाट डज अ स्पाइडर क्रिएट आफ्टर विजिटिंग वेब पेजेस। स्पाइडर वेब पेजेस विजिट करने के बाद क्या बनाता है, तो वो एक डेटाबेस जो है ना उसका इंडेक्स बनाता है, ठीक है जी।
नंबर 6 पे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इंडेक्स इन अ सर्च इंजन, सर्च इंजन के इंडेक्स का फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है वेबसाइट यूआरएल को स्टोर और ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन, यानी इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है, तो फायरफॉक्स जो है वो हमारा सर्च इंजन नहीं है। हाउ कैन यू परफॉर्म अ बेसिक सर्च इन अ सर्च इंजन, ठीक है, यानी कि सर्च इंजन में बेसिक सर्च कैसे करते हैं, तो सर्च बार में की जो है वो कीवर्ड टाइप करके उसमें सर्च कर सकते हैं, यानी आप सर्च बार में कीवर्ड लिखकर सर्च कर सकते हैं। व्हाट आर बूलियन ऑपरेटर्स यूज फॉर, बूलियन ऑपरेटर्स किसके लिए यूज होते हैं, सर्च को बेहतर और स्पेसिफिक बनाने के लिए, यानी बूलियन ऑपरेटर सर्च रिजल्ट को फिल्टर करते हैं, ठीक है। व्हाट डज द AND ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर डू इन अ सर्च, एंड ऑपरेटर क्या करता है, तो ये जो है ना दोनों कीवर्ड्स वाले पेजेस दिखाता है, ठीक है, ये यानी एंड दोनों लफ्ज़ों को शामिल करने वाले रिजल्ट को शो करता है। और ऑपरेटर जो है ना वो इसका हाउ डज द और ऑपरेटर डू इन अ सर्च, यानी जो और ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो किसी भी एक कीवर्ड के मुताबिक जो वो रिजल्ट दिखाता है, यानी किसी भी कोई भी कीवर्ड हो उसके मुताबिक एक रिजल्ट दिखाता है। नॉट ऑपरेटर जो है ना वो हाउ डज द नॉट ऑपरेटर डू इन अ सर्च, यानी नॉट ऑपरेटर क्या करता है, तो ये जो है ना जो लफ्ज़ नॉट के बाद हो उससे वो एक्सक्लूड करता है। नॉट में क्या होता है कि जो लफ्ज़ नॉट के बाद वो इसे एक्सक्लूड करता है, यानी उस लफ्ज़ को रिजल्ट से निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाउ आर बूलियन ऑपरेटर रिटर्न, बूलियन ऑपरेटर कैसे लिखे जाते हैं, तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, यानी एंड और नॉट कैपिटल लेटर्स के अंदर होता है। विच बूलियन ऑपरेटर शो रिजल्ट फॉर ईथर ऑफ 2 कीवर्ड्स, ठीक हो गया, यानी कौन सा बूलियन ऑपरेटर 2 कीवर्ड्स में से किसी एक के रिजल्ट दिखाता है, तो वो और ऑपरेटर होता है आपका। विच बूलियन ऑपरेटर यूज टू नैरो डाउन सर्च रिजल्ट, यानी कौन सा बूलियन ऑपरेटर सर्च रिजल्ट को लिमिटेड करता है, तो ये आपके पास एंड ऑपरेटर है। व्हाट इज एन इंडेक्स इन अ सर्च इंजन, सर्च इंजन का इंडेक्स क्या होता है, तो ये वेबसाइट का ऑर्गेनाइज डेटाबेस होता है, यानी इंडेक्स वेबसाइट की लिस्ट और उनकी मालूमात रखता है। नंबर 18 पे आपके पास आता है, नंबर 17 पे कि विच वन ऑफ दिस इज़ यूज टू परफॉर्म इन इमेज सर्च, यानी इमेज सर्च परफॉर्म करने के लिए क्या यूज़ होता है, तो आपके पास सर्च इंजन का इमेज टैब यूज़ होता है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन यू पुट अ कीवर्ड इनसाइड डबल कोटेशंस इन अ सर्च, यानी डबल कोट्स में अगर कीवर्ड लिखना है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो एग्जैक्ट फ्रेज सर्च होता है उसे, ठीक है जी। यानी विच सर्च इंजन इज़ ओवन बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है, तो इसका बिंग सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन फॉर एडवांस सर्च, एडवांस सर्च ऑप्शन कहाँ से मिलता है, तो ये आपके सर्च इंजन के सेटिंग में से मिलता है। नंबर 21 पे कि व्हाट डू स्प्रेडर डू आफ्टर क्रॉलिंग वेब पेजेस, यानी स्प्रेडर वेब पेजेस क्रॉल करने के बाद क्या करते हैं, तो ये यूआरएल्स को डेटाबेस में इंडेक्स करते हैं। उसके बाद नंबर 22 पे है कि विच बूलियन ऑपरेटर वुड यू यूज टू एक्सक्लूड रिजल्ट, नंबर 22 पे के रिजल्ट एक्सक्लूड करने के लिए कौन सा बूलियन ऑपरेटर यूज़ होता है, तो ये आपके पास नॉट होता है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बूलियन ऑपरेटर इन सर्च, यानी बूलियन ऑपरेटर का यूज़ का फ़ायदा क्या है, तो ये बेहतरीन और रेलेवेंट रिजल्ट मिलते हैं इससे, ठीक है। नंबर 23 के बाद नंबर 24 पे ये कि विच सर्च इंजन प्रोवाइड करता है एडवांस सर्च ऑप्शन, यानी कौन सा सर्च इंजन एडवांस सर्च ऑप्शन जो है वो देता है, तो ये आपके पास सभी, यानी गूगल भी देता है, याहू भी देता है, बिंग भी देता है, ऑल ऑफ द अबव होते हैं, ठीक है जी। हाउ कैन यू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी जैसे एग्जैक्ट फ्रेज कैसे सर्च करते हैं, तो ये आपको डबल कोटेशन में लिखकर, ठीक है जी, डबल क्वाड्स एग्जैक्ट फ्रेज को सर्च करता है। स्प्रेडर सर्च पेजेस एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स टू डैश, यानी अगर हम स्प्रेडर क्यों वेब पेजेस को रेगुलर इंटरवल पर सर्च करता है, तो ये इंडेक्स को नए डेटा से अपडेट करने के लिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बूलियन ऑपरेटर, यानी अगर बूलियन ऑपरेटर ना यूज़ करें तो सर्च डिफ़ॉल्ट क्या करता है, तो ये और ऑपरेटर यानी बाय डिफ़ॉल्ट और ऑपरेटर होता है ये। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ द सर्च इंजन इफ़ नो बूलियन ऑपरेटर इज़ यूज्ड, यानी अगर बूलियन ऑपरेटर ना यूज़ किया जाए तो सर्च इंजन का डिफ़ॉल्ट क्या होता है, और होता है। अगर विच वन नंबर 27 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बूलियन ऑपरेटर, इनमें से यानी बूलियन ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर नहीं है, बट आपका बट जो है ये बूलियन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है जी। नंबर 29 पे व्हाट डज रिफाइनिंग अ सर्च मीन, यानी सर्च रिफाइनिंग करने का क्या मतलब है, रिजल्ट को नैरो करना, यानी मतलब रिजल्ट को ज़्यादा स्पेसिफिक करना, ठीक है।
विच बूलियन ऑपरेटर गिव द वाइडेस्ट सर्च रिजल्ट, यानी ज़्यादा रिजल्ट लाता है कौन सा ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो ज़्यादा रिजल्ट लाता है क्योंकि दोनों लफ्ज़ शामिल कर लेता है वो। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ अ सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम या वेबसाइट जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढने में मदद करती है या कीवर्ड यूज़ करके, ठीक है जी। दो नेम टू एनी पॉपुलर सर्च इंजन, गूगल है और बिंग है आपके पास, ठीक है। जो इसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पाइडर इन अ सर्च इंजन? स्पाइडर का क्या रोल होता है सर्च इंजन में? तो ये स्पाइडर वेब पेजेस को विजिट करता है, डेटा कलेक्शन करता है और यूआरएल को डेटाबेस में सेव करता है। उसके बाद व्हाट इज़ एन इंडेक्स इन अ सर्च इंजन, यानी इंडेक्स क्या होता है सर्च इंजन में? तो ये एक डेटाबेस है जहाँ वेब पेजेस और जो है कीवर्ड्स को स्टोर किया जाता है ताकि तेज़ तरीन जो है वो सर्च कर सकें। उसके बाद हाउ डू यू परफॉर्म एन एग्जिट फ्रेज सर्च? एग्जिट फ्रेज सर्च कैसे करते हैं? तो ये फ्रेज को डबल कोटेशन यानी उसमें डालकर सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर बूलियन ऑपरेटर? बूलियन ऑपरेटर क्या होते हैं? ये स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं एंड और नॉट जो रिजल्ट को रिफाइन करते हैं। नंबर 7 पे व्हाट डज एंड ऑपरेटर डू? एंड ऑपरेटर क्या करता है? ऐसे रिजल्ट दिखाता है जिसमें दोनों जो है ना वो टर्म्स हो, ठीक है जी। व्हाट डज दी और ऑपरेटर डू? और ऑपरेटर क्या करता है? ऐसा रिजल्ट दिखाता है जिसमें दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड हो। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को सर्च रिजल्ट से एक्सक्लूड कर देता है, निकाल देता है। 10वें पे कहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एडवांस सर्च? एडवांस सर्च का क्या मकसद होता है? तो सर्च को ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए फ़िल्टर यूज़ करना, जैसे फाइल टाइप, डेटा, इमेज वगैरह। तो एडवांस जो है ना वो सर्च इसलिए यूज़ किया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन हाउ सर्च इंजन वर्क? सर्च इंजन जो है ना वो कैसे काम करता है, यानी तो उसका पूरा प्रोसेस आपने लिखना है। जैसे कि सर्च इंजन जो है वो स्पेशल प्रोग्राम यूज़ करता है जिसे स्पाइडर या वेब क्रॉलर कहते हैं, जो वेब पेजेस को विजिट करते हैं। ये स्पाइडर डेटा कलेक्ट करता है और इंडेक्स नाम के सेंट्रल डेटाबेस में सेव करता है। जब यूज़र कोई कीवर्ड सर्च करता है तो सर्च इंजन इंडेक्स में मैच करता है और रेलेवेंट वेब पेजेस जो है वो दिखाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है सर्च इंजन का। उसके बाद नंबर 2 पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पाइडर एंड इंडेक्स इन सर्च इंजन? स्पाइडर और इंडेक्स का क्या रोल होता है सर्च इंजन के अंदर? स्पाइडर इंटरनेट पर हर वेबसाइट को विजिट करता है और उसकी कीवर्ड्स, यूआरएल्स और टाइटल्स कलेक्ट करता है। ये सब डेटा इंडेक्स में सेव होता है, जो सर्च इंजन के लिए एक ऑर्गेनाइज डेटाबेस होता है। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन इस डेटाबेस से तेज़ रिजल्ट जो है ना वो निकालता है। मिसाल के तौर पर स्पाइडर ने आपके फेवरेट न्यूज़ साइट को क्रॉल किया और इंडेक्स में सेव किया, तो जब आप लेटेस्ट न्यूज़ सर्च करोगे तो साइट रिजल्ट में आ जाएगी खुद ही। नंबर 3 पे कि डिस्क्राइब करें द यूज़ ऑफ द बूलियन ऑपरेटर विद एग्जांपल। बूलियन ऑपरेटर क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं एग्जांपल्स के साथ। बूलियन ऑपरेटर सर्च रिजल्ट्स को रिफाइन करते हैं ताकि आपको बेहतरीन और रेलेवेंट सर्च रिजल्ट मिले, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? दोनों कीवर्ड्स वाले रिजल्ट दिखाता है। मिसाल के तौर पर लैपटॉप एंड टैबलेट दोनों टर्म्स वाले पेजेस दिखाएगा। और में क्या होता है? किसी भी एक कीवर्ड वाले पेजेस दिखाता है। मिसाल के तौर पर लैपटॉप और या लैपटॉप एंड टैबलेट, मतलब लैपटॉप साथ में टैबलेट, लैपटॉप और टैबलेट, लैपटॉप या टैबलेट, ठीक है जी। लैपटॉप या टैबलेट दोनों में से कोई है। नॉट में यानी एक कीवर्ड एक्सक्लूड कर देता है। एग्जांपल लैपटॉप नॉट टैबलेट, यानी लैपटॉप के रिजल्ट जिसमें टैबलेट ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन है। नंबर 4 पे हाउ कैन यूज़र नैरो डाउन और रिफाइन देयर सर्चेस रिजल्ट? सर्च को रिफाइन करने के लिए आप बूलियन ऑपरेटर यानी एंड और नॉट यूज़ कर सकते हैं फ्रेजेस को डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, यानी उसमें डाल सकते हैं आप, या एडवांस सर्च फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके रिजल्ट यानी ज़्यादा एक्यूरेट और रेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। यानी बेस्ट स्मार्टफोन है एंड 2025 मार्च करने से आपको जो है ना सिर्फ 2025 बेस्ट स्मार्टफोन जो है ना वो मिलेंगे आपको। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। व्हाट इज़ एन एडवांस सर्च एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल? यानी एडवांस सर्च एक ऑप्शन है। एडवांस सर्च होता क्या है और कैसे मदद करता है? एडवांस सर्च एक ऑप्शन है। आप अपनी सर्च को जो है ना फिल्टर के ज़रिए स्पेसिफिक बना सकते हैं, जैसे फाइल टाइप, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज, डेट, रीजन वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें। ये सब यूज़फुल होता है जब आपको प्रिसाइज एंड लिमिटेड रिजल्ट चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट पाकिस्तान की हिस्ट्री चाहिए तो आप एडवांस सर्च में फाइल टाइप पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके जो है ना टॉपिक नंबर 3 जो है ना वो एंड हो चुका है मॉड्यूल नंबर 6 का। CS001 मॉड्यूल
नंबर 6 टॉपिक हमारे पास है ईमेल एप्लीकेशन। आज का जो है ना ये मॉड्यूल नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आपकी फाइनल अटेम्प्ट की जो प्रिपरेशन है वो सारे की सारी जो है ना वो एंड हो जाएगी। मॉड्यूल 4-5 अपलोड हो चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 6 जो है ना वो उसके लास्ट टॉपिक यानी पार्ट नंबर 4 जो है ना वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले MCQs की तरफ आते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 और ईमेल जो है ना आपके पास एप्लीकेशन का टॉपिक है। सबसे पहले व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर, यानी ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। एब्रीविएशन लाजमी याद करनी है आप लोगों ने। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। विच डिवाइस इज़ यूज टू राइट एन ईमेल। ईमेल लिखने के लिए कौन सी डिवाइस जो है ना वो यूज़ होता है? तो ये आपके पास कीबोर्ड, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड एन ईमेल मैसेज। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो ये SMTP, यानी इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है जी। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिसीव ईमेल मैसेजेस, यानी ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो ये आपके पास POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है जी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है, ये आपके पास यूज़ होता है। उसके बाद व्हाट सिंबल सेपरेट्स द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल एड्रेस के दो पार्ट्स को क्या सेपरेट करता है? तो ये आपके पास @ यानी साइन दोनों हिस्सों को अलग करता है @ ऑफ। नंबर 6 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेमस ईमेल क्लाइंट, यानी इसमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? तो आपके पास स्काइप जो है ना वो ईमेल क्लाइंट नहीं है। ईमेल कैन बी सेंड एंड रिसीव ओनली व्हेन, यानी ईमेल कब भेजा या रिसीव किया जा सकता है? तो जब इंटरनेट कनेक्टेड हो, यानी द इंटरनेट इज़ कनेक्टेड, तब आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वेयर डज द ईमेल मैसेज गो आफ्टर कंपोजिंग सेंड इट, तो नंबर 8 पे कि ईमेल भेजने के बाद वो जो है ना वो कहाँ जाता है? तो आपके पास रिसिप्ट ईमेल सर्वर के अंदर, यानी ईमेल डायरेक्ट सामने वाले सर्वर पर चला जाता है। विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज रिप्रेजेंट द यूज़र नेम, तो ईमेल एड्रेस का यूज़र नेम किस पार्ट में होता है? तो ये आपके @ से पहले, ठीक है जी, उससे पहले वाले जो है ना वो यूज़र नेम होता है, ठीक है। और विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस रिप्रेजेंट द डोमेन नेम और URL, यानी ईमेल जो है ना वो नंबर 10 पे के दोनों डोमेन नेम किस पार्ट में होता है? तो ये आपके पास @ के बाद होता है, ठीक है। व्हाट डू यू क्लिक टू रीड योर ईमेल मैसेजेस, ईमेल पढ़ने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं? तो आप इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल भेजने का पहला कदम क्या होता है? मैसेज लिखना, मैसेज टाइप करना, ठीक है जी। सबसे पहले आपको मैसेज लिखना होता है। नंबर 13 पे कि विच सर्वर स्टोर्स द ईमेल मैसेजेस, ईमेल स्टोर करने वाला सर्वर कौन सा होता है? तो ये आपके पास POP3 सर्वर होता है, ठीक है जी। what must you enter to access your email account, यानी ईमेल अकाउंट एक्सेस करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? ये आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड। विच ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का सही एग्जाम्पल क्या है? तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल aves@yahoo.com है, ठीक है। विच प्रोटोकॉल अलाउ यू टू सेंड ईमेल मैसेज फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, यानी सर्वर से सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो SMTP यूज़ होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ ईमेल ओवर ट्रेडिशनल लेटर, यानी ईमेल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो तेज़ी से जो है ना वो पहुंचता है ईमेल, यानी फास्ट डिलीवरी होती है। ईमेल इंस्टेंट डिलीवर होते हैं, दिक्कत यानी कोई परेशानी कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। उसके बाद व्हाट डज POP3 स्टैंड फॉर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज यूज टू प्रिपेयर अ मेल मैसेज, यानी मेल लिखने के लिए क्या यूज़ होता है? तो ईमेल क्लाइंट यूज़ होता है इसके अंदर। When you want to send a mail, you click on dash, जब आप सेंड के ऊपर यानी ईमेल भेजने के लिए किस पर क्लिक करते हैं आप? तो कंपोज के ऊपर हम क्लिक करते हैं। 21 पे जी व्हाट हैपन आफ्टर SMTP सर्वर रिसीव एन ईमेल, यानी SMTP सर्वर ईमेल रिसीव करके क्या करता है? तो ये उसे रिसिप्ट के POP3 सर्वर को भेज देता है। टू क्लोज एन ओपन ईमेल मैसेज यू क्लिक ऑन डैश, यानी ईमेल बंद करने के लिए क्या करते हैं हम? ईमेल बंद करने के लिए हम क्लोज यानी X बटन, क्रॉस वाले बटन को जो है ना प्रेस करते हैं। विच ईमेल क्लाइंट इज़ ओन बाय गूगल, गूगल का ईमेल क्लाइंट कौन सा होता है? तो Gmail है जी। उसके बाद है यू कैन चेक ईमेल, ईमेल कब चेक करते हैं? कभी भी, यानी अगर इंटरनेट हो तो आप कभी भी ईमेल को चेक कर सकते हैं।
नंबर 25 है विच पार्ट ऑफ ईमेल सिस्टम होल्ड यूर इनकमिंग मैसेज, यानी ईमेल भेजने के लिए क्या ज़रूरी होता आई हुई ईमेल कहाँ होती है, तो ये आपके पास ईमेल इनबॉक्स के अंदर होती है। विच पार्ट ऑफ द ईमेल सिस्टम होल्ड योर इनकम मैसेज इनबॉक्स के अंदर। टू सेंड एन ईमेल यू मस्ट हैव डैश, ईमेल भेजने के लिए क्या ज़रूरी है, ईमेल अकाउंट। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट याहू ईमेल अकाउंट। 27 पे के याहू ईमेल बनाने के लिए पहला कदम क्या होता है, आपने सबसे पहले उस पार्टिकुलरली जो है ना मेल वेबसाइट पे जाना होता है जहाँ पे आपने बनानी होती है ईमेल, जीमेल हो, ईमेल हो, याहू जो भी हो, ठीक है, जो हॉटमेल हो, आउटलुक हो, जो भी हो। इनमें से क्या गलत है ईमेल के बारे में, यानी आपने बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट ट्रू अबाउट ईमेल, इनमें से क्या गलत है। तो ईमेल हाथ से जो है ना वह लिखी जाती है, ये बिल्कुल टोटली गलत है, ठीक है। ईमेल कीबोर्ड से लिखी जाती है, हाथ से नहीं। टू लॉग इन यूर ईमेल यू नीड टू डैश, यानी ईमेल लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आपको चाहिए। उसके बाद नंबर 30 पे के विच ईमेल प्रोटोकॉल हेल्प द ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड मैसेजेस, यानी ईमेल क्लाइंट को ईमेल डाउनलोड करने में कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करता है, तो POP3 प्रोटोकॉल जो है ना वो हेल्प करता है उसको। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ एन ईमेल, ईमेल क्या होता है। ईमेल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो इंटरनेट के ज़रिए मैसेज भेजने और रिसीव करने का तरीका है। मिसाल के तौर पर जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो वैसे ही ईमेल भी होता है, लेकिन फॉर्मल काम के लिए होता है। व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, दो मेन हिस्से कौन से होते हैं, दो मेन पार्ट्स कौन से होते हैं ईमेल एड्रेस के। ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों में होता है, ठीक है जी। एक यूज़र नेम से पहले और डोमेन यानी उसके बाद, ठीक है। मिसाल के तौर पर अवैस है तो @yahoo.com, ठीक है, यानी अवैस यूज़र नेम है और yahoo.com जो भी आपकी स्पेसिफिक याहू है, जीमेल है, आउटलुक है, जो भी मेल है। उसके बाद नेम टू फेमस ईमेल क्लाइंट, आपने जो है ना दो फेमस ईमेल क्लाइंट्स का नाम बताना है, तो दो मशहूर ईमेल क्लाइंट जो है वो आपके जीमेल और याहू मेल है। व्हाट डज SMTP से स्टैंड फॉर, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द POP3, POP3 का फंक्शन यानी क्या है, तो POP3 का काम है ईमेल्स रिसीव करना और डाउनलोड करना ईमेल सर्वर से। जब इनबॉक्स में ईमेल दिखाता है तो वो POP3 की मदद से आया होता है, ठीक है। हाउ कैन यू एक्सेस यूर ईमेल इनबॉक्स, यानी आप अपने ईमेल इनबॉक्स को कैसे एक्सेस करते हैं, तो ईमेल इनबॉक्स एक्सेस करने के लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ता है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 पे व्हाट डू यू क्लिक टू राइट अ न्यू ईमेल मैसेज, यानी आप क्या करते हैं जब एक नया मैसेज टाइप करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप कंपोज के बटन पे क्लिक करते हैं। व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट मेंशन इन दिस लेसन, तो ये आपके पास ईमेल है। व्हाट डू यू नीड टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, आपको ईमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है, तो आपको एक वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट कनेक्शन, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। हाउ डज यू क्लोज एन ईमेल मैसेज आफ्टर रीडिंग इट, एक ईमेल मैसेज को रीड करने के बाद उसको कैसे क्लोज करते हैं आप, तो सिंपल आप क्लोज के बटन या क्रॉस के बटन पे आप जो है ना विंडो वेब ब्राउज़र के उसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन व्हाट एन ईमेल इज़ एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लेटर, आपने बताना है कि ईमेल क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल लेटर से। तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है मैसेज भेजने का और रिसीव करने का इंटरनेट के ज़रिए, जबकि ट्रेडिशनल लेटर हाथ से लिखे जाते हैं और पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है ना वो भेजे जाते हैं। मिसाल के तौर पर ईमेल जो है ना वो टोरेंट पहुंचता है यानी फ़ौरन, जबकि लेटर कुछ दिन तक उसमें टाइम लगता है, तो ये उसके डिफरेंट है। नंबर 2 पे डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल यूजिंग SMTP एंड POP3 प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग ईमेल, यानी आपने क्या करना है, प्रोसेस जो है ना वो बताना है सेंडिंग ईमेल का और रिसीविंग ईमेल का। आपने STMP और POP3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके जब आप ईमेल भेजते हो तो पहले कंपोज में लिखते हो, फिर SMTP सर्वर उसे जो है ना वो रिसिप्ट के सर्वर तक भेजता है। जब सामने वाला अपना इनबॉक्स खोलता है तो POP3 उस सर्वर उसे जो है ना वो ईमेल दिखा देता है, यानी सबसे पहले SMTP इक्वल टू यानी सेंड करता है, POP3 रिसीव करता है, ठीक है जी। हाउ यू क्रिएट नंबर 3 पे हाउ यू क्रिएट याहू ईमेल अकाउंट, डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
सबसे पहले कैसे आप जो है ना याहू ईमेल अकाउंट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरा स्टेप आपने लिखना है कि याहू अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र में याहू मेल या www.mail.yahoo.com लिखना है या याहू मेल लिखना है। फिर आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर अपना नाम, पासवर्ड, ईमेल डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर, सारा कुछ डालकर आपने जो है ना वो एंटर कर देना है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस विद एग्जांपल। आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बताना है ईमेल एड्रेस का एग्जांपल के साथ। तो ईमेल एड्रेस में दो हिस्से होते हैं, एक यूज़र नेम @ से पहले होता है और दूसरा डोमेन यानी @याहू या जीमेल या आउटलुक जो भी होता है वो आपका दो हिस्से होते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ईमेल एड्रेस इंटरफेस। ईमेल जो है ना मेन कंपोनेंट क्या होता है ईमेल एप्लीकेशन इंटरफेस का। तो ईमेल के अंदर जो है ना यानी ईमेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे इनबॉक्स में आने वाला मैसेज या कंपोज नया मैसेज लिखने के लिए, या सेंड आइटम भेजे गए ईमेल्स या ड्राफ्ट। तो एक ईमेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं, सारी की सारी आपने जो है ना वो मेंशन करनी है इसके अंदर। तो ये आपका टॉपिक जो है ना यहाँ तक आपका टॉपिक एंड हो चुका है।